आनंद भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। सियापति रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। कल आपने सुना 9वें भाग में कि सनक सनंदन सनातन सनत कुमारों ने कहा कि देव ऋषि नारद जी, आप श्रीमद् भागवत का आयोजन कीजिए, भक्ति महारानी को बुलाइए और जगह का भी चयन कर दिया, जगह का भी निश्चित कर दिया कि तटमानंद नामकम, गंगा द्वार समीपे तो तटमानंद नामकम। गंगा द्वार यानी हरिद्वार में आनंद नाम के तट पर आयोजन कीजिए। आनंद नाम का तट कहाँ पर है? बोले सप्त सरोवर से लेके दक्षेश्वर महादेव तक आनंद नामक तट है गंगा का, वहां कीजिए। आनंद ही आनंद वर्षेगा। और नारद जी ने वो आयोजन किया, सबको कथा, सब जगह कथा हो गई कि नारद जी आयोजन करा रहे हैं और सनकादिक के कहने के लिए कथा को जा रहे हैं। और वहां पर कौन कौन आए, कथा जब पता प्रचार हो गया कि कथा हो रही है श्रीमद् भागवत की, तो कथा शब्दम समाकर्ण्य, कथा का शब्द जब प्रचार कानों में पड़ा तो भूलोक देवलोक च ब्रह्मलोके तथैव च, सब जगह प्रचार हो गया, सब जगह करने करने जपन जवा सब जगह पहुंच गई कथा कि नारद जी कथा करा रहे हैं, सनकादिक कथा कहेंगे, भक्ति और ज्ञान वैराग्य का आह्वान होगा। तो सबके सब धावंतो वेयु सर्वे प्रथमं च वैष्णवा। श्रीमद् भागवत पीयूष पानाय रस लंपटा, रस के लंपट। एक तो विषय लंपट होते हैं, एक होते हैं भगवत कथा के लंपट, वो होते हैं संत ऋषि। तो कौन कौन आए ये सुन लीजिए जरा। इस भागवत की कथा को सुनने के लिए कौन कौन आए? भृगु वशिष्ठ च्यवनश गौतमो मेधातिथिर्देवल देवरातो रामस्तथा गाधिसुतश्च शाकलो मृकुष्ट पुत्र अत्रि पिप्पलादा योगेश्वरो व्यास पराशरो च छाया छाया शुको जांजलि जन्मुख्या सर्वेप्यमी मुनिगणा सपुत्र शिष्या। ये सब के सब आए। भृगु जी आए, वशिष्ठ जी आए, च्यवन जी आए, गौतम जी आए, मेधातिथि आए, देवल देवरात जी आए और रामस तथा परशुराम जी, गादी सुत यानी विश्वामित्र जी और अत्रि जी आए, अनुसुईया के पति अत्रि जी, पिप्पलाद आए, योगेश्वर आए, योगेश्वर और व्यास पराशर जी आए। सबके सब दौड़ पड़े कथा सुनने के लिए। और जहां ये सब ऋषि छाया सुख आए, जांजलि जनु आए और सर्वे मुनिगणा, सबके सब दौड़ पड़े कथा सुनने के लिए। जिस कथा को सुनने के लिए ये सब के सब ऋषि दौड़ पड़े हों, वो कथा उसकी वेदों से कम कैसे हो सकती है? जिस कथा को वृंदावन के स्वामी अखंडानंद जी ने इस तरह से वाचन किया
क्योंकि वो वेद वेदांत के भी पारंगत थे। हिंदी में जो भागवत का रूपांतर किया गया वो स्वामी अखंडानंद जी का सहयोग से हुआ, हनुमान प्रसाद पोद्दार के सहयोग से हुआ, बड़े बड़े विद्वानों के सहयोग से हुआ। जिसका इतनी मेहनत से हिंदी रूपांतर कर रहे हैं वो मामूली ग्रंथ नहीं हो सकता। जिस ग्रंथ के बारे में उड़िया बाबा ने भी कोई भी वहां पर शंका नहीं की, हरि बाबा ने शंका नहीं की, आनंदमयी मां ने कोई शंका नहीं की। आनंदमयी मां तो कहती हैं हरि कथा कथा और सब व्यथा। तो हमारी ये कमजोरी है कि भागवत की कथा में हमें वेद उपनिषद का सार नहीं दिखाई दे रहा, और सब वेदांत वेदाश्च मंत्रा तंत्रा समूर्ति असमूर्तिमान होकर के आए उस कथा सुनने के लिए। ये रूपक नहीं है, ये सच्ची घटना है। और कुमारों ने कथा सुनी शुरू की, यस्य श्रवण मात्र मुक्ति कर तले स्थिता, जिसके सुनने से मुक्ति कर तल पर स्थित हो जाती है। सदा सेव्या, कहां तक कब तक सुने इसको कथा को? बोले सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत, जिसके श्रवण मात्र से ही हरि भगवान जो तुम्हारे पापों का हरण करते हैं, हरतीत पापानि दुखानि, जो सब दुखों का हरण कर ले, सब पापों का हरण कर ले वो हरि, और आनंद प्रदान कर दे वो हरि। और ऐसे हरि भगवान तुम्हारे हृदय में आकर के सम आश्रयेत, आश्रय ले लेते हैं तुम्हारे हृदय में। ये भागवत कम कैसे हो सकती है? या तो हमारी निष्ठा नहीं है, या हमें पुराणों में कोई अनिष्ठा हो गई है, पुराणों में विश्वास नहीं रहा, इसलिए ऐसी बातें हमारे अंदर से निकलती हैं। कभी कभी हम इनको पुराणों को ऐसा समझते हैं कि ये किसी पोप देव ने लिखी है। नहीं, ये व्यास कृति है। कोई पोप देव नहीं लिख सकता ऐसी कथा को जो वेदों का उपनिषदों का सार हो। और कहते हैं किम श्रुत भीर बहुवी, बहुत श्रुतियों को पढ़ने से भी क्या लाभ है। शास्त्री, बहुत शास्त्रों को पढ़ने से भी क्या लाभ है। पुराणैश्च, संपूर्ण 17 पुराणों को पढ़ने से क्या लाभ है। क्यों कि भ्रमा वही शब्द जाल। इसलिए शंकराचार्य भगवान ने कहा शब्द जाल महाअरण्यम, शब्द जाल तो महाअरण्य है। और जब निकलना है अरण्य से तो थोड़ा सा ही पगडंडी मार्ग पर ही जिधर से गए हो उधर से ही लौट के आ जाओ। आगे जाओगे तो बहुत ज्यादा अरण्य है, घना अरण्य है, उसमें तो फंसते ही फंसते चले जाते हैं। इसलिए शंकराचार्य भगवान ने कहा शब्द जाल महाअरण्यम। और यहां कहते हैं भ्रमा वही,
श्रुतियों में भ्रमण करोगे, भ्रम जाओगे। बहुवी शास्त्रई पुराणैश्च, भ्रमित हो जाओगे, क्या करें क्या न करें। इसलिए कृष्ण से बढ़कर के कोई ब्रह्म नहीं है, कोई परमात्मा नहीं है और कोई देवता नहीं है। सच्चिदानंद रूपाय, पहले ही ये कह दिया। और देखो, एकम भागवतम शास्त्रम मुक्तिदाने न गर्जति। एक ही भागवत शास्त्र है, उसी का आश्रय ले लीजिए। ये कथाएं कल्याण के लिए कहाँ हो रही हैं? ये तो मनोरंजन है। कथाओं का तो उसमें, कथाओं में तो बिल्कुल भागवत का अंश भी नहीं दिखाई देता। केवल नचाना, वो बाजे बजाना, और दूसरे भजन कहना। भजन कौन से भागवत में लिखे हुए हैं? भजनों में सारा समय निकाल देते हैं। और जो कल्याणकारी बातें हैं, जो श्रुतियों का सार है, वो नहीं कहते। शास्त्र मुक्त दाने न गर्जति। ये मुक्ति तुम्हें दान कर रही है, ये गर्जना कर रही है। अश्वमेध सहस्त्राणि वाजपेयी शतानि च, ये श्रुतियों में वर्णन है इनका यज्ञों का। और सुख शास्त्र कथायाश्च कलाम नाहृत षोडशीम, 16वां अंश भी नहीं है। ये जो वाजपेयी और अश्वमेध सहस्त्राणि हजारों यज्ञ किए जाएं, अश्वमेध और वाजपेयी 100 यज्ञ किए जाएं, लेकिन भागवत का जो फल है वो 16वां अंश भी नहीं है। भागवत का जो फल है, ये वाजपेयी और अश्वमेध यज्ञ जो हैं वो 16वां अंश भी नहीं है। गंगा न गया काशी, पुष्करम न प्रयागकम, सुख शास्त्र कथायाश फलेन समताम नये। जो तीर्थों का तुम करते हो, तीर्थों का फल, यहां पर किसी की निंदा नहीं है। यहां पर केवल भागवत का उद्घोष है। ये भागवत की महिमा है, भागवत श्रुतियों का पका हुआ फल है। तीर्थ भी जहां कथा हो रही है, वहां तीर्थ भी मूर्तिमान बनकर के आ गए हैं कथा सुनने के लिए। श्रुतियां भी आ गई हैं कथा सुनने के लिए, पुराण भी आ गए हैं कथा सुनने के लिए, शास्त्र भी आ गए हैं कथा सुनने के लिए। जो ऋषि मुनि इत्यादि बड़े बड़े भृगु वशिष्ठ इत्यादि आ गए हैं सुनने के लिए, तो ये कथा छोटी कैसे हो सकती है? मुक्ति का साधन है ये कथा। जन्म कोटि कृतम पापम नश्यते नात्र संशय। कोटि जन्मों के अगर पाप भी तुम्हारे अंदर हैं, उन पापों के कारण हम नहीं पहचान पा रहे हैं, तो इससे सुनने से, इससे पठन पाठन से वो पाप नश्यते नात्र संशय, कोई संशय नहीं है। और ज्यादा नहीं कर पा रहे हो, श्लोकार्धम श्लोकपादम व पठेत भागवतम चया, थोड़ा सा भी पाठ कर लेता है वो कल्याण का उसका हेतु बन जाता है। और सनातन सनत कुमार तो एक बहुत बात कहते हैं कि देखो भाई, आजन्म मात्रमपेन सठेन किंचित चित्तम विधाय सुख शास्त्र कथा न पीता, चांडालवत खरवत पत्तेन नीतम मिथ्या जन्म जननी जन दुख भाजा।
तो इसकी व्याख्या आगे में करेंगे। यही समझ लीजिए कि सारे तीर्थों का फल, श्रुतियों का, पुराणों का फल और जो भी साधन हैं सबका फल, यज्ञों का फल श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण से हो जाता है। लेकिन सुनाने वाला कौन हो? सुनाने वाला हम जैसा नहीं, सुखदेव जी जैसा हो, सनक सनंदन सनातन सनत कुमारों जैसा हो, और गोकर्ण जैसा हो, सूत जी जैसा हो, तब ये बाजे गाजे से कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए भागवत की में कोई कमी नहीं है। जो आजकल भागवत को केवल मनोरंजन का साधन बना लिया है, बस उन वक्ताओं में कमी है, मनोरंजन का साधन नहीं है। भागवत मुक्ति का साधन है, परमहंस संहिता कहा जाता है इसको। इसलिए भागवत सुनते रहिए, श्रवण करते रहिए, जरूर कुछ ना कुछ तो फल इसका जरूर मिलेगा। और एकाग्रता से सुनेंगे तो मुक्ति का साधन है, भक्ति का साधन है, ज्ञान वैराग्य का साधन है। तो इतना ही कहकर के वाणियों विराम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हरि ओम।